नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर्स की श्रृंखला में आज आपके सवाल लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि अगर आप लाइफस्टाइल फॉलो करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ आपको मुसीबत आ रही है, कुछ दिक्कत है, उसका हल अगर मिल गया तो आप विश्वास के साथ डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो कर सकोगे। इसी मकसद के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है। आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। गजानन शिरसाट 4182 इन्होंने लिखा है कि सर बहुत अच्छा, दीक्षित डाइट एक डायबिटीज के खिलाफ एक क्रांति है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम और दूसरी बीमारियां जो बिगड़ी हुई जीवन शैली से होते हैं, जैसे कि हृदय की बीमारी, अल्जाइमर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह वगैरह, तो उन्होंने इस अभियान को अप्रिशिएट किया है। गजानन जी, मैं आपका आभारी हूँ। मालथी सेतुराम इन्होंने कहा है कि मैं आपकी सिस्टम 1 साल से फॉलो कर रही हूँ, इसने मुझे वेट लॉस में फायदा हुआ है, डायबिटीज रिवर्सल हुआ है, थायराइड का मेडिसिन भी कम हुआ है। थैंक यू। उन्होंने कहा है कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो मालती जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे लिए ये अच्छे शब्द कहे। लीना राजशेखर, उन्होंने कहा कि सर कुछ दिनों में मेनोपॉज के बाद अगर मैंने रात में नहीं खाया तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे ये लाइफस्टाइल फॉलो करना है, मैं क्या करूं? तो रात में खाना नहीं खाया तो नींद नहीं आती, लेकिन मैंने कब कब कहा आपको कि रात को खाना मत खाओ? मेरे लाइफस्टाइल में तो ये बताया गया कि 2 बार आप खाना खाओ जब कड़ी भूख लगती है। तो अगर आपको रात को 8 साढ़े 8 बजे भूख लगती है तो आप खाना खाइए, तो ये नींद की समस्या नहीं होना चाहिए। तो भूख के समय खाना खाओ तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। स्वाति दानवे कहती है मैं डायबिटिक थी और 5 महीनों में मैं नॉन डायबिटिक हो गई। तो स्वाति जी, आपका अभिनंदन है, लेकिन एक आपको मशवरा जरूर दूंगा कि आपका HbA1c 5.6 के नीचे शायद चला गया है, आपके मेडिसिन बंद हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर नॉर्मल हो गए, क्योंकि शुगर कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो आपका बिगड़ा हुआ है। इसलिए आपसे विनती करूंगा कि ये नॉन डायबिटिक स्टेटस कम से कम 6 महीने 9 महीने के लिए आप बरकरार रखें। तुरंत मीठा खाना, फल खाना चालू ना करें, बार बार खाना चालू ना करें, नहीं तो फिर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक रेंज में आ सकते हैं। इसलिए ज्यादा खुश, आप तो खुश तो होना चाहिए, लेकिन ज्यादा भी खुश होकर कंट्रोल लूज नहीं करना है। नीता खानेजा कहती है कि सर मैं इस लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ लेकिन मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ये लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद। तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन होने का जो मुख्य कारण होता है, तो एक तो कुछ लोगों को हैबिचुअल होता है, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जो होता है वो पानी कम पीना, अपने खाने में हरी सब्जियां यानी कि फाइबर की मात्रा कम होना, इनकी वजह से आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन होता है। या खाने में ऐसी चीजें जैसे कि दाल की चीजें जिससे गैस ज्यादा बनता है, किसी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसे लोगों को ये कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है। तो आपसे कहूंगा कि अगर आपने दिन में 2 से 4 लीटर पानी पिया तो वो सुरक्षित है। जैसा सीक्वेंस हमने बताया, नट्स, सैलड, स्प्राउट्स, तो नट्स को आप रात में भिगो के उसको शुरुआत में खाइए। सैलड खाइए, अगर सैलड आपको रॉ सैलड डाइजेस्ट नहीं होता तो उसको स्टीम करके भी खा सकते हैं। स्प्राउट भी खाइए। तो ये खाने से मुझे लगता है कि आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम तो एक्चुअली सॉल्व होना चाहिए। दूसरी बात है कि जब तक आपको मोशन की सेंसेशन नहीं आती है तब तक आप टॉयलेट में मत जाओ। बहुत सारे लोग आदत से चले जाते हैं और आधा आधा घंटा अंदर बैठते हैं, उसकी जरूरत नहीं, जब मोशन आएगा तो जाओ। मूवमेंट चालू रखो। सुबह आपने 1 या 2 गिलास गर्म पानी पिया तो वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन में फायदा हो सकता है। पंडित नीलामणि पंडा कहते हैं कि आपकी जीवन शैली बहुत अच्छी है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति इसको हमेशा के लिए फॉलो कर सकता है? तो देखिए, तो अभी मैं तो 2012 से फॉलो कर रहा हूँ, लगभग 14 साल हो गए। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो 8-10 साल से कर रहे हैं, कोई 5 साल से कर रहे हैं। तो इसमें मुझे कोई खास दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि 2 बार खाना है, सभी आइटम्स खाने को आपको परमिशन है। सिर्फ डायबिटिक हो तो मीठा, और अगर आप ये लाइफस्टाइल करोगे तो 1-2 साल के अंदर तो आप नॉन डायबिटिक बन जाओ। उसके बाद आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो।
थोड़ा मीठा भी कोई खा सकता है, थोड़े फल भी खा सकता है। तो इसलिए ये जिंदगी भर करना, हमेशा के लिए करना कोई मुश्किल काम है ऐसा मुझे नहीं लगता। आर.डी. कानगांवकर कह रहे हैं कि सर, कार्निवोर डाइट के बारे में आपकी क्या राय है? अब कार्निवोर डाइट का मतलब क्या है कि जो जंगल में शेर ऐसे जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? दूसरे का मांस खाते हैं। अब मांस में क्या होता है? दो आइटम होते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट लगभग होता ही नहीं। अब ये खाने से शेर जिंदा रहते हैं, जो भी मांसाहारी प्राणी है वो जिंदा रहते हैं, और आदमी मांसाहार भी कर सकता है, शाकाहार भी कर सकता है। तो कार्निवोर डाइट में कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें अनसाइंटिफिक नहीं है, ये आप कर भी सकते हो। प्रॉब्लम इतना ही है कि जब आप 6 लाख पहले इंसान दुनिया में आया तो उस समय कार्निवोर ऐसे ही था, लेकिन जैसे ही कल्चर बढ़ा तो हमारे खाने पीने के तरीके बदल गए। तो ऐसा कोई भी समाज शायद नहीं, अगर कुछ ट्राइबल आपने छोड़ दिए तो ऐसा कोई भी समाज अभी नहीं होगा कि जो सिर्फ मीट खाता है, मांस खाता है। यूएस में, इंग्लैंड में मांस भी खाएंगे तो उसके साथ ब्रेड भी खाते हैं। तो कार्निवोर डाइट में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, वो करोगे तो आपको फायदा होगा, वेट लॉस होगा, डायबिटीज रिवर्ट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट ये प्रॉब्लम है, प्रोटीन फैट ये प्रॉब्लम नहीं है। इसका प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि क्या आप इसको कर पाओगे, क्या इसको कर पाओगे? 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं, ये इसका मेन प्रॉब्लम है। लतिका, इन्होंने कहा है कि मैं 3 टाइम मेडिसिन लेती हूँ, आपका मूल मंत्र है कि 2 बार खाना खाने का, तो ये कैसे डील करूँ? मैं 1 बार खाना खाना है तो अगर मेडिसिन 3 बार लेती हूँ तो कैसे डील करूँ? तो लतिका जी, आपको कहूँगा कि मैंने डायबिटीज मरीजों को पहले कहा है कि अपने दिल से इसको नहीं करना है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है। इस वीडियो के जो स्क्रॉल होता है लाइन, उसमें हमारे कोऑर्डिनेटर का व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसके ऊपर आप मैसेज कीजिए, आपका प्रिस्क्रिप्शन भेजिए और कहिए कि मुझे मदद चाहिए, फिर आपको मैसेज आएगा, आप प्रॉपर कोऑर्डिनेटर के साथ आपको कनेक्ट करेंगे। आपको मेडिसिन 3 बार है तो ये मेडिसिन 2 बार हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो हमारे डॉक्टर एडमिट करेंगे या फिर आपके डॉक्टर कोऑपरेट करेंगे तो उनसे हम करवा लेंगे। लेकिन अपने दिल से मत कीजिए। तो ये 3 बार भी मेडिसिन है तो हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। रंजीत जादव कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के एडिक्शन हमको लगा हुआ है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। सही बात है आपकी कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाने से, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि 50 या 55% खाने में होना चाहिए, हमारा 85% है। तो ज़रूर आपकी बात में जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट नहीं खाते, हम लोग फूड आइटम खाते हैं। इसलिए इस अभियान में जो मैसेज है कि पहले नट्स खाओ, बाद में सैलड खाओ, बाद में स्प्राउट खाओ और बाद में बाकी खाओ, ये अच्छी तरह से उसमें जचता है। तो इस प्रकार से आप लाइफस्टाइल फॉलो कर पाओगे। दोस्तों, मैंने आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। मुझे यकीन है कि जो जवाब आपको मिले इससे आपको जरूर गाइडेंस मिला होगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो कर पाओगे। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करते हैं। जाने से पहले आपको फिर एक बार विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।